गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इंस्टॉलिंग ऑफ पाइथन, यानी पाइथन को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। सबसे पहले आप लोग को ये जानकारी होना चाहिए, पाइथन जो है ये फ्री टू यूज़ है, कोई भी इसको डाउनलोड कर सकता है और इसमें प्रोग्रामिंग कर सकता है। पाइथन फाइल को डाउनलोड करने के लिए हम लोग को पाइथन के वेबसाइट www.python.org पर जाना होगा। वहाँ पर विंडोज़ के लिए आप लोग को डाउनलोड करना है, या फिर मैक ओएस के लिए, या फिर लाइनेक्स के लिए। ठीक है, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से वहाँ पर हम लोग चूज़ कर लेंगे कि हमको कौन सा पाइथन का फाइल डाउनलोड कर रहा है। तो इंडिया में बहुत कोई जो है विंडोज़ ही सिस्टम यूज़ करता है, तो इसलिए हम लोग जो पाइथन डाउनलोड करेंगे वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डाउनलोड करेंगे। किसी किसी केस में जो है होता है कि जो पाइथन हम लोग जो फाइल डाउनलोड करते हैं वो विंडोज सिस्टम पर इंस्टॉल नहीं हो पाता है। तो उस केस में जो है हम लोग एक और दूसरा एप्लीकेशन होता है जो कि एनाकोंडा के नाम से जाना जाता है। और भी बहुत सारा होता है, लेकिन मुझे एनाकोंडा बेटर लगता है और भी सारे एप्लीकेशंस के मुकाबले। सो आप गूगल में सर्च करके एनाकोंडा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं फॉर एग्जीक्यूटिंग द पाइथन प्रोग्राम। नेक्स्ट, you have two modes or options for writing the code in Python। पाइथन में हम लोग के पास दो मोड होता है प्रोग्राम्स को लिखने के लिए। एक होता है मोड इंटरैक्टिव मोड और दूसरा मोड होता है स्क्रिप्टिंग मोड। इंटरैक्टिव मोड में क्या होता है, इंटरैक्टिव मोड में अगर हम लोग को एक सिंगल लाइन लिखना है प्रोग्राम का, तो हम लोग इंटरैक्टिव मोड में उस प्रोग्राम को लिखते हैं। या फिर एक ब्लॉक लिखना होता है, कोड ब्लॉक, तो इंटरैक्टिव मोड जो है उसको तुरंत वहाँ पर एग्जीक्यूट करके रिजल्ट शो कर देता है। ठीक है, इसका एग्जांपल आगे हम लोग देखेंगे इंटरैक्टिव मोड का। नेक्स्ट इसके बाद आता है स्क्रिप्टिंग मोड या स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड इज यूज्ड व्हेन द यूज़र नीड्स टू राइट मोर देन वन लाइन और ब्लॉक ऑफ लाइन। यानी कि अगर एक लाइन से ज़्यादा अगर हम लोग को प्रोग्रामिंग करना है या कोड लिखना है, तो उस केस में हम लोग स्क्रिप्ट मोड को चूज़ करेंगे। अब वहाँ पर स्क्रिप्ट मोड ऐसा नहीं होता है कि वहाँ पर स्क्रिप्ट मोड और इंटरैक्टिव मोड लिखा होता है। ठीक है, स्क्रिप्ट मोड के लिए हम लोग को जो प्रोग्राम होता है उसको सबसे पहले नोटपैड में हम लोग लिख लेंगे। जो भी आप लोग को जिस भी चीज़ का आपको प्रोग्राम बनाना है, सपोज कर लीजिए एडिशन ऑफ टू नंबर्स या मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स या टू फाइंड द लीप ईयर, ये सब सारा जो भी आपको प्रोग्राम लिखना होगा आप वो लिख लीजिएगा। लिखने के बाद फिर आपको उसको सेव करना पड़ेगा। सेव करते समय आपको वहाँ पर ऑल फाइल्स सेलेक्ट कर लेना होगा और अपने फाइल का नाम देने के बाद .py एक्सटेंशन ज़रूर लगाना है। .py एक्सटेंशन जो होता है ये पाइथन प्रोग्राम का फाइल एक्सटेंशन नेम है। ठीक है, इंटरैक्टिव मोड और स्क्रिप्टिंग मोड क्लियर हो गया। इंटरैक्टिव मोड हम लोग चूज़ करेंगे जब हमको सिर्फ एक ही लाइन एग्जीक्यूट करना होगा, तो हम लोग इंटरैक्टिव मोड यूज़ करेंगे, और अगर एक से ज़्यादा लाइन का अगर कोडिंग है तो हम लोग स्क्रिप्टिंग मोड यूज़ करेंगे। अब इसके बाद हम लोग आते हैं राइटिंग अ पाइथन प्रोग्राम। तो पाइथन प्रोग्राम मस्ट बी रिटन इन ए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। पाइथन प्रोग्राम जो है हम लोग को जो उसका स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए ही लिखना है। अगर उसका सिंटैक्स में किसी भी तरह का गड़बड़ होता है या गलती होता है तो इंटरप्रेटर उसको तुरंत वहाँ पर एक डिटेक्ट कर लेगा, एरर बता देगा और वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। अब हम लोग देखेंगे इंटरैक्टिव मोड में जो है वो किस तरीके से हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो इंटरैक्टिव मोड ओपन करने के लिए सबसे पहले हमको जो हम पाइथन प्रोग्राम को इंस्टॉल किए हैं उसको ओपन करना होगा। वो चीज़ कहाँ से मिलेगा आपको, वो एप्लीकेशन? तो उसके लिए आप स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक कीजिए। स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करने के बाद ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करने के बाद पाइथन 3.7 या पाइथन का जो भी लेटेस्ट वर्जन है 3 से ही होगा स्टार्टिंग, उसको हम लोग ओपन कर लेंगे। उस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद वहाँ पर पाइथन प्रॉम्प्ट होगा जो कि दिखने में 3 ग्रेटर देन साइन के जैसा होता है। वहाँ पर हम लोग कोड लिखेंगे प्रिंट
ब्रैकेट के अंदर डबल कोटेशन के अंदर हेलो वर्ल्ड। डबल कोटेशन हम लोग इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हेलो वर्ल्ड जो है वो एक टेक्स्ट है, इसलिए कोई भी टेक्स्ट अगर हम लोग लिखते हैं तो उसको डबल कोटेशन के अंदर हम लोग लिखते हैं। पाइथन के अंदर में जो है हम लोग टेक्स्ट को सिंगल कोटेशन के अंदर, डबल कोटेशन के अंदर और ट्रिपल कोटेशन के अंदर में भी लिखते हैं, तो वो एज अ स्ट्रिंग ही उसको ट्रीट करता है। स्ट्रिंग मतलब जो भी टेक्स्ट होता है उसको स्ट्रिंग कहते हैं। तो यहाँ पर आप कंसोल में देख, ब्लैक कलर का एक विंडो है, उसमें मैंने जहाँ पर पाइथन प्रॉम्प्ट है यानी ट्रिपल ग्रेटर देन साइन है, वहाँ पर मैंने कोड लिखा प्रिंट और ब्रैकेट के अंदर में डबल कोटेशन के अंदर में हेलो वर्ल्ड लिखा, और जैसे ही एंटर की प्रेस किया तो उस लाइन का जो आउटपुट है वो ठीक उसके नीचे वाला लाइन में हेलो वर्ल्ड से दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आते हैं स्क्रिप्टिंग मोड पर। टू राइट द प्रोग्राम इन दिस मोड फॉलो द बिलो स्टेप। ओपन नोटपैड एंड सेव दैट फाइल विथ .py एक्सटेंशन नेम, एग्जाम्पल abc.py, first.py एक्सेट्रा। यानी कि स्क्रिप्टिंग मोड में प्रोग्राम को रन करने के लिए सबसे पहले हमको नोटपैड ओपन करना होगा। अब उस नोटपैड में जो हम लोग कोड लिख लेंगे, कोड लिखने के बाद उसको हम लोग सेव करेंगे। सेव करने के लिए कोई भी आप फाइल नेम यूज़ कर सकते हैं, abc, फर्स्ट, या फिर अपने नाम से सेव करेंगे लेकिन उसके साथ साथ जो है लास्ट में आपको .py भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और सेव करते वक्त नीचे में वहाँ पर ऑल फाइल्स का ऑप्शन हम लोग चूज़ कर लेंगे, फिर सेव पर क्लिक करेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोग HTML के फाइल को सेव करते हैं। स्टेप 2 में क्या है, ओपन कमांड प्रॉम्प्ट फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू, गो टू फोल्डर वेयर यू हैव केप्ट योर पाइथन फाइल एंड राइट। कमांड प्रॉम्प्ट का मतलब है स्टार्ट मेन्यू पे हम लोग क्लिक करेंगे, स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करने के बाद वहाँ पर हम लोग सर्च कर लेंगे कमांड, सर्च में लिखेंगे कमांड। कमांड जैसे ही हम लोग लिखेंगे तो वहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ मिलेगा कमांड प्रॉम्प्ट, उसके ऊपर आप लोग को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फिर से हमको जाना है अपने उस पाइथन फाइल के लोकेशन पर जहाँ पर हमने सेव किया है। जो डिफ़ॉल्ट हम लोग फाइल सेव करते हैं वो डॉक्यूमेंट्स में सेव होता है, ठीक है, लेकिन इस केस में हम जो है अपने फाइल को डेस्कटॉप पर सेव करके रखे हुए हैं और मेरे फाइल का जो नाम है वो first.py है। ठीक है, तो इस ब्लैक कलर के विंडो में जो कि कमांड प्रॉम्प्ट विंडो है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो पाथ है वो c \users\asif\desktop और वहाँ पर पाइथन स्पेस first.py लिखा हुआ है। पाइथन जो है ये एक कीवर्ड है जो कि पाइथन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए लिखा जाता है और उसके बाद हम लोग first.py लिखेंगे। first.py जो है ये मेरा पाइथन में बनाया गया फाइल नेम है। ठीक है, यानी पाइथन फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए पाइथन स्पेस फाइल नेम, और उसके बाद जो भी उस फाइल के अंदर लिखा होगा वो एग्जीक्यूट कर जाएगा अगर वो सही सिंटैक्स में लिखा गया होगा। तो अगर उस फाइल में किसी भी तरह का सिंटैक्स प्रॉब्लम या किसी भी तरह का एग्जीक्यूशन रन टाइम प्रॉब्लम या रन टाइम एरर होगा तो यहाँ पर प्रॉम्प्ट पर ही आपको उस एरर के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर डिटेल्स में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इस स्टेप को करेंगे। इन द अबव इमेज आई हैव मेड अ पाइथन स्क्रिप्ट फाइल विथ first.py नेम। जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो मैंने पाइथन का जो फाइल बनाया है उसका नाम है first.py। इन दिस आई हैव मेड अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। और इस फाइल में जो है मैंने एक प्रोग्राम बनाया है एरिया, सर्कल के एरिया को और सर्कमफ्रेंस को कैलकुलेट करने का, ये एक छोटा सा प्रोग्राम है। आई हैव सेव्ड दिस फाइल ऑन डेस्कटॉप, और इस फाइल को जो है मैंने डेस्कटॉप पर सेव कर दिया है। फॉलो द बिलो स्टेप टू एग्जीक्यूट द कोड। अब नीचे दिया गया जो स्टेप है उसको हम लोग फॉलो करेंगे। तो पहला स्टेप में क्या है, सबसे जब भी हम कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे स्टार्ट मेन्यू में जा कर के, तो उसके बाद सबसे पहले हमको लिखना होगा cd बैकस्लैश लिखने के बाद cd स्पेस यूज़र्स लिखेंगे। इसके बाद स्टेप 3 में cd स्पेस
आसिफ, यानी कि ये मेरा कंप्यूटर का यूज़र नेम है। ठीक है, आप अपने कंप्यूटर में देख लीजिएगा कि आपका यूज़र नेम क्या है, और इस यूज़र नेम को देखने के लिए आपको स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करना होगा। स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक कर जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो ऊपर में लिखा रहेगा उस कंप्यूटर का यूज़र नेम। ठीक है, स्टेप 3 क्लियर हो गया। इसके बाद स्टेप 4 में CD स्पेस डेस्कटॉप लिखना है। CD स्पेस डेस्कटॉप लिखने के बाद स्टेप नंबर 5 में पाइथन स्पेस first.py लिखेंगे। इसके बाद जो है हमारा कोड ये रन एग्जीक्यूट कर जाएगा, जैसे कि इस ब्लैक कलर के विंडो में यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और उस फाइल के अंदर में मैंने जो कोड लिखा है वो कोड ये रहा। ठीक है, इस कोड को भी अच्छे से हम समझा देते हैं। x इक्वल्स टू फ्लोट ब्रैकेट के अंदर इनपुट फंक्शन, और इस इनपुट फंक्शन के अंदर में हम एक मैसेज लिखे हैं एंटर द रेडियस। ठीक है, अब यानी कि हमको सर्कल के एरिया या फिर उसके सरकमफ्रेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए रेडियस। तो सबसे पहले यूज़र्स को हम बोलेंगे इन रेडियस इनपुट करने के लिए। तो यहाँ पर जो रेडियस होता है वो फ्लोट में होगा। फ्लोट और इंटीजर का कंसेप्ट आप लोग को पहले ही से पता होगा, जब आप लोग विजुअल बेसिक में जब पढ़ रहे होंगे। तो फिर जब हमको डेसिमल नंबर इंटर करना होगा तो हम लोग फ्लोट वेरिएबल यूज़ करते हैं, और जब हम लोग को होल नंबर एंटर करना होता है तो उसके लिए हम लोग जो है इंटीजर वेरिएबल का यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो भी वेरिएबल हम लिए हैं एक्स वेरिएबल है, उस रेडियस को हम एक्स वेरिएबल में इनपुट करा लिए हैं, और वो जो वेरिएबल है फ्लोट टाइप का है। इसके बाद हम फार्मूला यूज़ कर लिए हैं y इक्वल्स टू 3.14। 3.14 जो है ये पाई का वैल्यू होता है, और उसको मल्टीप्लाई कर दिए हैं x इंटू एक्स, यानी कि रेडियस इंटू रेडियस। ठीक है, ये हो गया एरिया का फार्मूला। तो एरिया जो है वो मेरे y में स्टोर हो गया। अब उसके बाद सरकमफ्रेंस निकालना है। सरकमफ्रेंस के लिए यहाँ पर हम z ले लिए हैं। z इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई x, यानी कि 2 पाई r फार्मूला होता है सरकमफ्रेंस का। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई x जो कि रेडियस है, जो कि यहाँ पर हम अभी इनपुट करवाए हैं। इसके बाद मेरा एरिया और सरकमफ्रेंस कैलकुलेट हो चुका है। कैलकुलेट होने के बाद जो है यहाँ पर हम एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाए हुए हैं। प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डबल कोटेशन के अंदर एरिया कॉमा दे करके y, फिर कॉमा दे करके डबल कोटेशन के अंदर सरकम कॉमा दे करके z, यानी कि y और z में जो ये जो वैल्यू है वो यहाँ से आ रहा है, इस जगह से आ रहा है। ठीक है, और z में जो वैल्यू है वो इस थर्ड वाले लाइन से आ रहा है, और प्रिंट जो है वो वैल्यू वहाँ से पिकअप करके यहाँ पर प्लेस कर दे रहा है। आई होप आप लोग को ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में या मेरे ब्लॉग के कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, जिसका हम आंसर ग्रुप में दे देंगे। थैंक यू एवरीबॉडी।